नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। भिवानी में श्री एस जैन सभा, पुराना हाउसिंग बोर्ड, कोर्ट रोड, भिवानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में जैन मुनि महर्षि पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज ने धर्म, संस्कृति और संस्कारों के गिरते स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। पहले राजनीति में धर्म का स्थान था, लेकिन आज राजनीति ने धर्म पर प्रभाव जमाया है, जिससे विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उपेंद्र मुनि ने कहा है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वर्तमान में इंसानियत भी खतरे में है। धर्म और संस्कृति अब अकेले मौखिक बनकर रह गए हैं, आचरण से दूर हो चुके हैं, जिसके कारण समाज में कुसंस्कार जन्म ले रहे हैं। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। और यदि ऐसा है, इसके ये जो घटना घटी है ये आगे और भी घटेंगी, ऐसा नहीं कि और पहले भी घटी है, क्योंकि इस समय हमारा जो देश है वो देश का जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। समय समय पर देश की सरकारों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है। हम मान लो खेल गांव में आतंकवाद का वहां पर हमला हुआ, तो जब पता है कि इस अवसर के पर हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां सैर करने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे, तो जहां एक छोटे छोटे कस्बे में चौराहे के पर भी पुलिस खड़ी करी जाती है, तो खेल गांव में जहां हजारों की संख्या में लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो वहां सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जैसे समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि वे 9 वर्ष से वहां पर कोई हमला नहीं हुआ, इसलिए वहां से हटा ली पुलिस या प्रशासन। तो यदि हमले ना हो तो सारे देश में से हटा लो, अपने आप ही सारे देश में आतंक छा जाएगा। देश में भी कई तरह की घटनाएं देखने को, ये धर्मों के नाम से धर्म परिवर्तन की जो लड़ाइयां इत्यादि चलती हैं, ये किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं, परिवर्तन करवाने की आवश्यकता भी नहीं। जो लोग भौतिकवादी हैं और जो धार्मिक हैं वो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। धार्मिक से मतलब, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन चरित्र में नहीं उतारेंगे, तो वही लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अपन जैन शास्त्रों में भगवान महावीर की वाणी को देखते हैं, उन्होंने कहीं पर यह नहीं बोला कि तुम लोगों को जैन बनाओ और धर्म परिवर्तन कराओ। उन्होंने केवल एक ही प्रेरणा दी कि लोगों को प्रेरणा दो, तुम इंसानियत को अपनी जिंदगी में उतार लो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो युद्ध है भारत और पाक का, अगर युद्ध के लिए तो भारत खड़ा होता है, तो क्या युद्ध समाधान मान? एक तो भारत जल्दी से युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। ये जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे कोई भी नेता बोला कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एक वो छोटी मोटी ये वारदात कर सकते हैं, घटना कर सकते हैं, जिससे लोगों के दिल शांत हो जाए। अन्यथा हमारा जो देश है ना वो युद्ध में विश्वास रखता है, ना युद्ध करने का कोई खास फायदा है। यूक्रेन और रूस ने युद्ध क्या क्या मिला वहां पर, आज भी चलता है। और हमास में और इजराइल में युद्ध चला, वहां क्या हुआ? तो युद्ध का कोई समाधान। दूसरी बात है कि युद्ध की सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। वो आमने सामने जो लठ लेकर के लड़ते थे वो टाइम नहीं है। अब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाकर के मिसाइलें गिरती हैं और विनाश लीला होती है, बेकसूर आदमी मारे जाते हैं। तो युद्ध की आवश्यकता भी नहीं, भारत को युद्ध करना भी नहीं चाहिए। बस अपनी सेफ्टी रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। यदि हम अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारे को किसी से लड़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और यदि पहलगांव में भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती तो वहां भी आतंकवाद का हमला नहीं होता। थैंक यू।